तो देखो अभी हमने सारे एग्जाम्पल करे थे नॉर्मल होमोन्यूक्लियर वाले, अब हम आएंगे थोड़े से हेटेरोन्यूक्लियर पर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर। अभी हमने जो करा था वो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, जैसे कि H हो गया, O के साथ हो गया, N के साथ हो गया। अब हम थोड़ा सा मिक्स पर जाएंगे, ठीक है। अब देखो तो क्या है, मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, H2O होता है। अब जो H2O है उसमें क्या क्या किस प्रकार से बॉन्ड्स होते हैं, सारे बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर भी बना रखा है मैंने कि क्या है, सारे बॉन्ड्स आपके सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। किस किस के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में और 1 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, वो भी क्या है, कोवेलेंट है। कोवेलेंट मतलब अभी जो बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन हमने पहले देख लिया था, हाइड्रोजन हमने देख लिया था भाई 1 होता है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेगा, इधर से 1 ले लेगा, इधर से 1 ले लेगा, तो क्या बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1 और चाहिए, तो ये इसका अपना 1 में काउंट करेगा और ये क्या करेगा, इसका 1 अपने में काउंट करेगा, और ये क्या करेगा, इसका ऐसे पूरा अपने में काउंट करेगा और इसका भी पूरा अपने में काउंट करेगा, जैसे कि नीचे बनाए। देखो अब हमने क्या करा, हाइड्रोजन ने क्या करा इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने में काउंट करा, इस वाले हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने इसमें काउंट करा, और जो ऑक्सीजन है उसने क्या करा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ काउंट करा। तो इसको कितनी स्टेबिलिटी मिली, 8 की स्टेबिलिटी मिली, मतलब कि उसको 8 कंप्लीट फील्ड हो गया। और इसका फुल फील्ड क्या आएगा आपका, 2 फुल फील्ड आएगा। इसका भी क्या आएगा आपका, 2 फुल फील्ड आएगा, मतलब कि इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है। कैसे अटेन करी है, बाय फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने ये कैसे बने, हमारे सिंगल बॉन्ड्स बने। नेक्स्ट आते हैं अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। अभी हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखी थी कार्बन की, और थोड़ी सी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि और थोड़ी सी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। देखो मेल्टिंग पॉइंट लो से क्या मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। उसका मतलब होता है कि भाई लो मेल्टिंग पॉइंट है। मान लो मैंने बोला कि भाई इस मार्कर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसका मतलब है कि मेरे को इसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हमें कि कोवेलेंट कंपाउंड जो भी हम बना, जैसे अब ये कोवेलेंट बना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, लो होता है। कि मतलब थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करोगे तो वो बॉयल भी होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा अब इनका वो क्यों होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि अब आप खुद देखो कोई भी चीज़ को तोड़ना कब मुश्किल होता है या कब आसान होता है। मान लो अब ये बॉन्ड्स बनाए हैं मैंने, मान लो मेरी उंगलियां बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर अभी ऐसे बॉन्ड्स है तो लूज है, थोड़ा सा वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटर मतलब होता है थोड़ा, समझो अब आप इंटर का क्या मतलब होता है, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है ना, वैसे तो इंटर मतलब क्या होता है, किन्हीं बहुत सारे स्कूल्स के बीच में कंपटीशन। वैसे ही इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब क्या हुआ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, या फिर मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका मतलब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर होता है। तो इंटरमोलिक्यूल्स क्या मतलब है कि मान लो अब वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, जिसकी वजह से जब हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बॉन्ड्स जल्दी से टूट जाते हैं और वो बिखर के क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, या तो वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। समझ में आया अभी, ठीक है। क्यों इनके वीक बॉन्ड्स है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, तो इसलिए क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो ही बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, किसका, कोवेलेंट कंपाउंड्स का। नेक्स्ट आते हैं अब हम, लास्ट हमारा है, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। इसका क्या मतलब है कि भाई जनरली वो क्या होते हैं, उतनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या बोला कि भाई पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड मतलब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। अब अगर देखो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है ना तो वो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इतना आप जान लीजिए। तो अब यहाँ पर कि बोल रहा है कि भाई जब शेयर हो रहे हैं तो क्या वो मूव उतने कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं हमारे जो मतलब कंडक्टर होते हैं ये बहुत पुअर कंडक्टर्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो एटम्स एंड क्योंकि कोई चार्ज भी नहीं आता कि भाई अच्छा गेन कर है, जैसे अब आप देखोगे
मान लो मैंने n में एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो n क्या बनता है, माइनस बनता है, पर इसने तो गेन करा ही नहीं ना, इसने लूज करा, इसने क्या करा, शेयर करा, तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं आता। जब जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पर तो नहीं बढ़ी ना, क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज ही नहीं आया। जब चार्ज ही नहीं आया तो फिर कंडक्ट कैसे करेगा, और कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी बहुत कम है। मूवमेंट क्यों कम है, क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, और क्या है, हमारा बॉन्ड भी शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं इंड्यूस किया जाता। हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, किस प्रकार के वो बॉन्ड्स बनाता है। अब हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी शुरुआत में भी जिक्र करा था कि कार्बन कैसा है, एक एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें कि वर्सेटाइल है, मतलब वो है ना। तो अब वो वर्सेटाइल क्यों है, उसका वर्सेटाइल नेचर क्या है, अब हम वो यहाँ पर समझेंगे। सो व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ दिस कार्बन। सो देर आर टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट इज कैटिनेशन एंड सेकेंड वन इज टेट्रावेलेंसी, जो हमने एक बार पहले भी डिस्कस करी थी ऊपर। सबसे पहले आपको कैटिनेशन बता देती हूँ। कैटिनेशन क्या होता है ना, कैटिनेशन होता है जब कार्बन और कार्बन खुद आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा कार्बन की पूरी चेन है, मान लो जैसे कैसे कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करना। जैसे यहाँ पे लिखा है, कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स branch chains and closed ring compounds. Carbon atoms may be linked by single, double और triple bonds. वो किस किस बॉन्ड से लिंक हो सकता है, सिंगल बॉन्ड से भी लिंक्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड से भी लिंक्ड हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी लिंक हो सकता है, ठीक है। तो काफी सारे लिंक्स वो बना सकता है। मान लीजिए अब ये तो मैंने सिंगल बॉन्ड से लिंक करवाया, अब ऐसे भी हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो कार्बन क्या एग्जिबिट करता है, अपने ही सेम बंदों के साथ बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को एग्जिस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, जो कि किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। नेक्स्ट आते हैं आपकी टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज द टेट्रावेलेंसी, है ना। टेट्रा मतलब मैंने आपको बताया था, टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। ऐसा कंपाउंड या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या होती है, वैलेंसी जिसकी 4 होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रावेलेंसी बोलेंगे। टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब कि जो भी आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आता है, जैसे कि K और L हमने करा था तो 2 और 4, तो उसकी वैलेंसी क्या आई, 4 आई, है ना। तो हमने ऊपर भी डिस्कस करा था पहले भी कि हमारा जो मतलब कार्बन होता है उसकी टेट्रावेलेंसी क्यों होती है, क्योंकि वो स्टेबल कब हो सकता है, या तो वो 4 लूज कर सकता है या तो वो 4 गेन कर सकता है। पर ऐसे क्या गेन या लॉस कर सकता है, नहीं, वो कैसे कर सकता है, शेयरिंग से कर सकता है। वो डायरेक्ट ऐसे कोई ट्रांसफर वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करवाता है। वो ज़्यादा किसको मतलब प्रेफरेंस देता है, टू द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो टेट्रावेलेंसी, तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। मोनोवेलेंट हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, सल्फर के साथ कर सकता है, एंड सो ऑन एंड मेनी मोर, ठीक है। सो टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब हुआ, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और जो कार्बन होता है वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 और कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 4 वैलेंसी करनी है, 4 मतलब आपको 4 बंदे इसके आसपास रखने ही हैं, तो क्या है 1 2 3 4, तो कार्बन 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 ऐसे भी बना सकता है ये। तो कितने बॉन्ड्स बने इसके साथ, कार्बन के साथ ही मैंने कार्बन के 4 बॉन्ड, ऐसे भी कर सकता है या तो ऐसे कर सकता है 1 2 3 4, फिर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ये अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोनोवेलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी 1 भी हो सकता है, मतलब मोनोवेलेंट भी हो सकता है, 1 हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ बॉन्ड बना सकता है। मान लीजिए अगर इसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, देख लीजिए। अब आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, इतना क्लियर है। कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो कैटिनेशन हमें पता चल गया। कैटिनेशन क्या था हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। कैटिनेशन होता है हमारा कार्बन से खुद कार्बन अपने ही कंपाउंड से, मतलब अपने ही एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास कैसी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने साथ ही लिंक बनाने को हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन बोलेंगे, जो कि सबसे अच्छा कौन एग्जिबिट कर रहा है, कार्बन एग्जिबिट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। और बाकी डिफरेंट कंपाउंड के साथ, मतलब लाइक डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी ये मतलब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो एक तो ये भी इतनी सारी कैपेसिटी है इसके पास, है ना, कितनी सारी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्सेटाइल बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर।